प्रधानमंत्री मोदी जी की एक गलती भाजपा को ले डूबेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। क्या जो घर का मुखिया होता है, जो एक घर का मेन है, मुखिया है, वो एक घर में मातम चल रहा हो, दूसरे घर में जाकर अपने नाम का नारे लगवा रहा हो, अपने ऊपर वर्षा करवा रहा हो और जश्न मना रहा हो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने रैलियों में, अब पहले जो भाइयों बहनों वाला जो डायलॉग था उसे अब चेंज कर दिया, वो परिवार जनों बोलते हैं। सोने सोने में बैठे हुए मेरे परिवार, अब परिवार जनों, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना परिवार मानते हैं देश को, लेकिन देश के एक कोने में मातम छाया हो, हमारे देश के जवान शहीद हुए हों और एक तरफ जश्न मना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है। पहले आपको बताता हूं इस पर बवाल क्या हुआ है। विपक्षी गठबंधन है जो अभी नया बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया के कुछ घटक दलों ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, जो कुछ कहा वो काफी बवाल कर दिया है देश में और नरेंद्र मोदी जी पर काफी बड़े सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए सेना और पुलिस के 3 अधिकारी शहीद हो गए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक लेटेस्ट अपडेट है कि हमारे सेना के एक और जवान आज जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है। 3 जवान तो 1-2 दिन पहले शहीद हुए थे, लेकिन आज एक और जवान शहीद हो गया है। अब आपको आगे बताते हैं, आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए सेना और पुलिस के 3 अधिकारी शहीद हो गए थे। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यालय पहुंचने पर जश्न का आयोजन क्यों किया गया? ये इंडिया अलायंस का पूछना है, इंडिया गठबंधन का सवाल है। ये सवाल तो गोदी मीडिया को पूछना जी था, लेकिन गोदी मीडिया अपना मुंह बंद करके बैठा हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए कि देश में एक तरफ जवान शहीद हुए थे, उनके परिवारजन श्रद्धांजलि दे रहे थे, देश श्रद्धांजलि दे रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अपने मुख्यालय पर जश्न मना रही थी। ये सवाल बीजेपी के हर प्रवक्ता से, हर न्यूज चैनल वाले से पूछना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोदी मीडिया ने ऐसा नहीं किया और इंडिया अलायंस ने कई न्यूज एंकर्स को कल बैन भी कर दिया, 14 न्यूज एंकर्स को। अब आके आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार शाम भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया था। पुष्प वर्षा हो रही थी, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। आप उस वीडियो को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। पिछले सप्ताह यहां भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन आयोजन के बाद मोदी का पार्टी मुख्यालय का, आपको बता दिए, पहला दौरा था। हमारे सेना के 3 और पुलिस के 3 जाबाज अफसर, उन्होंने अपनी शहादत दी है। 2 जवानों ने अपनी शहादत दी है और एक आर्मी डॉग, उसके भी बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। अपने हैंडलर को बचाने के लिए उसने आतंकी की गोली झेली, उसने भी अपनी जान गंवाई। जानवर के तो मन में संवेदना है, लेकिन हमारी सरकार के मन में संवेदना नहीं है। वो तो अपनी देश के लिए शहादत दे सकता है, लेकिन मोदी जी की सरकार ने अब तक एक ट्वीट करके भी नरेंद्र मोदी जी ने अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की है। मैं समझता हूं कि ये संवेदनहीनता की, लापरवाही की पराकाष्ठा है और घाव पे नमक छिड़कने की कार्रवाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आ जाए तब भी ट्वीट कर सकते हैं, जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, जब उनके मौत का मातम मनाया जा रहा था, जब एक पिता रोकर अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे रहा था कश्मीर के अंदर, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जश्न मना रहे थे, मोदी मोदी के नारों के साथ जुलूस निकाल रहे थे। जश्न मनाया जा रहा था भाजपा मुख्यालय पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे पहुंचे, उसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्वागत कर रहे थे मोदी जी के, और पुष्प वर्षा की जा रही थी, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने एक्स पर यानी ट्विटर पर पोस्ट किया, जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबर आ रही थी, उसी समय भाजपा मुख्यालय में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी।
चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते, ये पवन खेड़ा का कहना है। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने भी क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी, वो विजुअल्स हम देख रहे थे, हम जश्न का विजुअल्स देख रहे थे। बीजेपी हेडक्वार्टर से लाल गुलाब का जश्न मनाया जा रहा था। मैं समझता हूं कि इट कुड हैव वेटेड, अब एक दिन इंतजार कर लेते, 2 दिन इंतजार कर लेते। वो दोनों विजुअल्स ये देश एक साथ देख रहा था। प्रधानमंत्री जी के अपने मानदंड पर भी मुझे कष्ट है। पुलवामा में आपने कहा कि आपको देर से पता चला, यहां तो सुबह से सबको सब कुछ पता चल रहा था। इसलिए ये सोशल मीडिया, क्रिकेट विकेट मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रहे थे, जबकि 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था। ये इन छवियों के साथ ये देश सांस नहीं ले। उन्होंने कहा, कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी तो हमने देखा कि भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, लाल गुलाब का जश्न था। हम सभी ने वो दृश्य देखे। एक दिन इंतजार कर लेते, 2 दिन इंतजार कर लेते, ये कहना है मनोज झा का। वहीं उनका कहना था, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी जश्न मना रहे थे, जबकि 29 दिन का बच्चा अपने पिता को खो चुका था। इन छवियों के साथ ये देश सांस नहीं ले पाएगा। वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा, इस जश्न को टाला जा सकता था, अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद की जा सकती थी, खासकर उस दिन जब हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवादियों के साथ भीषण लड़ाई लड़ी। हमारे 3 बहादुर लोग पहले ही देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस वक्त की ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ लगातार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमें सपोर्ट जरूर करें। और कमेंट करके जरूर बताएं, नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो सही किया, उसे टाला जा सकता था या नहीं।